नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो सुपर डेट स्पेशल वीडियो होने वाली है और यह वीडियो भारत की कला संस्कृति यानी इंडियन कल्चर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही एग्जाम में टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं चर्चा करने वाला हूं कि यह लोक नृत्य किस राज्य से है। हम इसके साथ ऐसी डिटेल जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, हम हर लोक नृत्य को हर राज्य का स्टूडेंट देख रहा होगा। ये वीडियो आपके हर राज्य का लोक नृत्य समाहित है। कौन से लोक नृत्य में कब होता है, क्या पहना जाता है, महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, क्या क्या उसकी प्रमुखता होती है। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा बोरियस लगे, लेकिन इससे मतलब नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चंस कठिन होगा तो फिर क्या करोगे? आप यही कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, किताब में नहीं मिला। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नजरअंदाज ना करें। हम वीडियो को पहले पूरा तरीके से आपको फिनिश करवाते हैं। हर राज्य का लोक नृत्य मिलेगा आपको, ठीक है ना। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं आप। सबसे पहला राज्य आपको डालना है। हम आपको बताएंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाएं। आपको 4-5 पॉइंट लिखने। सबसे पहले आपको डाल लेना है असम का लोक नृत्य, असम फोक डांस इन हिंदी में। सबसे पहले पॉइंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और ऐसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल डीप में, इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी किताब ना ही कोई वीडियो पढ़नी पड़ेगी। कब मनाया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति हैं, साल में कितनी बार, असम के कितने नृत्य हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बिहू असम का नृत्य है। लेकिन क्वेश्चंस जहां से फैक्ट बनते हैं, आपको अच्छा पूरा नहीं लिखना है। आपको मैं नोट्स बनाने का तरीका बता देता हूं। एक ब्रैकेट में आप असम लिख लीजिएगा और उसमें से सारे लोक नृत्य आप ऊपर रहेगा और उसमें से सारे पॉइंट आप ऐसे ऐसे निकाल कर, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने कलर कर दिए हैं। अब देखिएगा, असम में सबसे पहला पॉइंट आता है बिहू का लोक नृत्य कहाँ है, कहाँ का है भारत में। तो बिहू जो लोक नृत्य है, भारत का एक ऐसा राज्य जिसको हम आसाम कहते हैं। असम राज्य का लोक नृत्य है यानी बिहू, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि बिहू जो लोक नृत्य असम का है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है कछारी जनजाति के द्वारा। अब बात आती है कि ये कब होता है। तो याद रखना है कि बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान ही किया जाता है। मतलब जब फसल पक चुकी होती है तो भारत का ऐसा राज्य जिसको असम कहते हैं, बिहू नृत्य उस राज्य का फेमस फोक डांस है। साल में 3 बार मनाया जाता है, फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती, गमछा आदि पहना जाता है। तो क्वेश्चंस कितने बचे बने यहां पर? बिहू कहां का है? असम का है। कौन सी जनजाति? कछारी जनजाति। कब होता है? फसल की कटाई के दौरान। साल में कितनी बार? 3 बार होता है। ठीक है, क्लियर, याद हो जाएगा बिल्कुल फैक्ट। अभी तक केवल आप ये जानते थे बिहू का जो नृत्य है वो किस राज्य का है, वो असम का। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक नृत्य आता है, इंपॉर्टेंट है। एक नृत्य क्या, 2-3 नृत्य आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नौटंकी। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे कि नौटंकी नृत्य कहां का, भारत का कौन सा राज्य यहां पर मनाता है? तो वो है यूपी। यानी उत्तर प्रदेश का जो फोक डांस है वो है नौटंकी, यानी नौटंकी नृत्य उत्तर प्रदेश में। नौटंकी नृत्य को छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी अगर क्वेश्चंस में ये आए कि नौटंकी नृत्य में किसका समावेश होता है, तो सभी कव्वाली, जितने भी आपके लयबद्ध चीजें होती हैं, गजल की बात करें, छंद की बात करें, दोहा की बात करें, हरगीतिका की बात करें, ये सभी जो है समाहित होती हैं नौटंकी में। कहाँ का है? फोक डांस का, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि सारी विधाएं शामिल रहती हैं। अब हम चलते हैं फैक्ट्स पर। मध्य प्रदेश नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट वन है कि मध्य प्रदेश फोक डांस। यानी मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छी तरीके से आपके सुपर टेट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। कहता है कि भाई जो मध्य प्रदेश का है वो कौन कौन सा नृत्य है, या पंडवानी नृत्य किस राज्य का है, यह कैसा नृत्य है और किस पर आधारित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पंडवानी नृत्य जो होता है वो एमपी क्षेत्र का है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ये भी किया जाता है। क्या पंडवानी नृत्य भारत के किस राज्य का है? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का है और कुछ भाग में छत्तीसगढ़ में भी इसको किया जाता है। यह एक एकल लोक नृत्य है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य, एकल लोक नृत्य कहलाता है, एकल डांस कहलाता है, फोक डांस कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। इसमें गायन एवं नृत्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य रूप अगर हम बात करें, क्यों है फेमस, क्यों है ये मध्य प्रदेश का? क्योंकि पांडवों पर आधारित घटनाओं का चित्रण किया।
नेक्स्ट वन बनता है हमारा गणगौर नृत्य किस राज्य का है। गणगौर नृत्य हमारा मध्य प्रदेश के निवाड़ में क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यानी क्वेश्चन ये बन गया सिंपल सा कि गणगौर नृत्य भारत के एमपी क्षेत्र का है। ठीक है, अब बात आती है कि इस गणगौर नृत्य की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट परंपरा क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए होता है। किसके लिए होता है? माँ गौरी और शिव के लिए होता है। कब होता है? नवरात्रि में होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट, पूरा गाथा नहीं लिखना है आपको। एमपी लिखिएगा, एमपी क्षेत्र लिखिएगा और ऐसे डैश बनाइएगा क्या क्या इस लोक नृत्य की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हेडलाइट किया गया है। ठीक है ना, कलर चेंज वाले आपको इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लेने हैं। गणगौर नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र का है। कब होता है? यह नवरात्रि में होता है। यह किसके लिए होता है? पर्व माँ गौरी और शिव के लिए होता है, शिव की उपासना के लिए होता है। रथ, इसमें क्या होता है? रथ को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, अब हम चलते हैं एक अलग स्टेट के बारे में, गुजरात फोक डांस। अब गुजरात के लोक नृत्य में से क्या इंपॉर्टेंट है? आप सभी बच्चा जानता है कि गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन क्या ये जानते हो कि यह कब किया जाता है? क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि गरबा गुजरात का है। गरबा किस राज्य का है? पहला क्वेश्चन गुजरात का है और ये बहुत सारे हिस्सों में होता है भारत के, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन फेमस आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो गुजरात से ही बनेगा। ठीक है, कब किया जाता है? यह भी नवरात्रि में किया जाता है और गरबा गुजरात में इसलिए किया जाता है नवरात्रि पर क्योंकि माँ दुर्गा की आराधना हो सके। यानी माँ दुर्गा की आराधना गरबा नृत्य में की जाती है और कब? वो भी नवरात्रि के महीने में। ठीक है, क्लियर? जी हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट वन हमारा पड़ता है स्टेट हमारा कर्नाटका। कर्नाटका में देखते हैं कि भाई कर्नाटका फोक डांस से सभी बच्चा परिचित है कि भाई यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो पहला पॉइंट ये बन गया कि कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? इनमें से यक्षगान है। यक्षगान किसका नृत्य है? कर्नाटक का है। और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य की विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा नृत्य, कौन सा फोक डांस रात्रि के समय होता है, कौन सा फोक डांस दिन के समय में होता है? तो याद रखना है, रात्रि के समय में एकमात्र आपका जो नृत्य है वो होता है कर्नाटका का यक्षगान होता है। और विशेष तौर पर खेत कौन से होते हैं? धान के खेत होते हैं। और क्या क्या दर्शाया जाता है? युद्ध से जुड़े पहेलियों को यहां पर दर्शाया जाता है इस यक्षगान फोक डांस यानी यक्षगान नृत्य में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जी हाँ, चलते हैं अब हम नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन आता है राजस्थान। अब देखिएगा, सुपर टेट में राजस्थान स्पेशल से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो राजस्थान स्पेशल से 2-4 नृत्य आपको मिल सकते हैं इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा, सारे नृत्य आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, क्या क्या विशेषताएं उनकी। तो राजस्थानी फोक डांस की सबसे पहली विशेषता रहेगी कि कालबेलिया नृत्य कहां पर होता है भारत में। तो पहला पॉइंट ये बन गया, आपको लिखना कैसे है? बीच में राजस्थान लिख लेना है। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया है। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं ये देख लेनी है। अब देखिएगा क्या है इंपॉर्टेंट, कालबेलिया नृत्य कहां होता है भारत में? तो क्वेश्चन आए तो आपको मार देना है राजस्थान। ठीक है, यह प्रदेश कला और संस्कृति से भरपूर है। यहां पर कालबेलिया नाम की जनजाति होती है, इसलिए इस नृत्य का क्या पड़ा है नाम? कालबेलिया पड़ गया है। जिनके द्वारा किया गया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहलाता है। तो कुल मिलाकर कालबेलिया नामक जनजाति ही कालबेलिया नृत्य करती है और वो भी कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। और यह बहुत ही कला संस्कृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चा जानता होगा कि घूमर, आपने सुना होगा कि घूमर किस राज्य में होता है। तो जो घूमर है वो राज्य है आपका राजस्थान इंडिया का, और बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, छोटा है गोवा। प्रत्येक त्योहार उत्सव समारोह में प्रमुखता से किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे इस नृत्य का विशेष आकर्षक होता है। यहां पर अगर हम बात करें घूमर में क्या इंपॉर्टेंट है? महिलाएं इंपॉर्टेंट है। और महिलाओं का वेशभूषा क्या है? लंबे लंबे घाघरे होते हैं, जो एक राजस्थान की विशेष कला संस्कृति है। घूमर कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। क्या है आकर्षक? यहाँ पर उनके कपड़े, वेशभूषा, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति कहीं ना कहीं वेशभूषा पर बहुत ही ज़्यादा विश्व में यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, हमने कालबेलिया देख लिया, हमने घूमर देख लिया। एक और नृत्य की बात आती है, तेरह ताली। अब देखिएगा, राजस्थान की अगर हम बात करें तो तेरह ताली, राजस्थान की अगर हम बात करें तो तेरह ताली नृत्य राजस्थान में होता है।
और यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। 13 ताली भारत के किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। कौन भजन गाता है? पुरुषों के द्वारा भजन गाया जाता है। और इसमें महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं, क्योंकि उनसे आवाज, ध्वनि और लयबद्ध चीजें बिल्कुल प्रकाशित हों। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से इस चीज को नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन हमारा है राजस्थान से जो पॉइंट आता है, सुपर टेट एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है। देखो, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में उसी राज्य की बात करें। जरूरी यह है एग्जाम में कि भारत की संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, तो जरूरी यह है कि भारत की संस्कृति के सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना? याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई घूमर तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई 13 ताली कहाँ का है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कालबेलिया कहाँ का है, तो भी राजस्थान का है। लेकिन भवाई नृत्य कहाँ का है, तो भवाई नृत्य आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? उदयपुर क्षेत्र का है। और भवाई नृत्य बहुत अधिक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मटकों पर रखकर नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? वो है भवाई नृत्य, जो कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान में उदयपुर का है। इन मटकों की संख्या 8 से 10 हो सकती है। समझ रहे हो? मटकों की संख्या ऊपर 8 से 10, एक के ऊपर एक मटका। इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी एक गिलास या थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य करती है। समझ रहे हो कितना मुश्किल होता है? मतलब जब नृत्य करती है उसके ऊपर 8 से 10 मटके रखे होते हैं, और वो नर्तकी यानी वो महिला थाली के कटाव पर, यानी बहुत पतली थाली होती है, उसकी कोर देखी होगी, और उस थाली के कटाव पर खड़ी होती है। नीचे कुछ पहना नहीं होता है, या फिर तलवार पर खड़ी होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि हो सकता है भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है ना? तो नृत्य का बहुत इंपॉर्टेंट है। भवाई नृत्य उदयपुर राजस्थान का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र वाले बच्चे जितने भी होंगे, और महाराष्ट्र से क्वेश्चन में हमेशा आता है। अच्छा, आपसे कह दें कि अब आप सर महाराष्ट्र क्यों पढ़ा रहे हो? भाई आपने खूब याद अच्छी तरीके से क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में देखा होगा कि लावड़ी नृत्य कहाँ का है। भाई किया है कि नहीं किया? तो अब ये बताओ, लावड़ी नृत्य कहाँ का है? मुझे कमेंट करो फटाफट, और कमेंट नहीं करोगे तो भाई हम अगले में पढ़ाएंगे। अभी देखिए तुरंत पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, महाराष्ट्र इसलिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि तमाशा नृत्य कहाँ का है? तमाशा नृत्य है महाराष्ट्र का नृत्य है। ज्यादातर लोग नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाओं की ही होती है। अब याद रखना है, यहां से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे। तमाशा नृत्य भारत का किस राज्य का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। किसके द्वारा किया जाता है? भूमिका महिलाओं की होती है, तो महिलाओं के द्वारा। और कौन समुदाय करता है? कोहलाटी समुदाय करता है। ठीक है? महाराष्ट्र के द्वारा यह नृत्य तमाशा ये महिलाओं के द्वारा होता है। समुदाय है आपका कोहलाटी। अब बात आती है जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था, लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य आपसे आपके एग्जाम्स में, सुपर टेट एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम्स में ट्रेंड करता है। कहता है लावड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो आप सिंपल सा जवाब देते हो कि महाराष्ट्र का है। ठीक है? इसलिए हमें महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो लावड़ी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का नृत्य है। यह लोकप्रिय नृत्य है। लावड़ी नृत्य की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लावड़ी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर के साड़ी पहनती है, और लावड़ी नृत्य में अध्यात्म और श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल होता है। कुल मिलाकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लावड़ी नृत्य भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र का नृत्य है, और यह एक लोकप्रिय नृत्य है जिनका प्रयोग फिल्मों के परिधानों में भी किया जाता है। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो पॉइंट ये बना है कि लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है रऊफ। तो जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है जिसका नाम है रऊफ, यानी भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रियता। यह नृत्य विशेष रूप से फसल की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब यहां से ट्रेंड बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमेशा एग्जाम्स में ट्रेंड बना है कि रऊफ नृत्य कब होता है। रऊफ नृत्य हमेशा याद रखना कब होता है? फसल की कटाई के बाद होता है। कब होता है, कहां होता है, और किसके द्वारा होता है? 3 चीजें। रऊफ नृत्य कब होता है? फसल की कटाई के बाद। रऊफ नृत्य कहां होता है? भारत के जम्मू कश्मीर में। रऊफ नृत्य किसके द्वारा होता है? महिलाओं के द्वारा होता है। याद रखिए,
जम्मू कश्मीर अपने भारत का टॉप स्तर पर, टॉप लेवल पर, यानी सबसे ऊंचा उत्तरी भाग का क्षेत्र, राज्य, स्टेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य यानी छत्तीसगढ़ फोक डांस इन इंडिया, यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर पंथी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथी नृत्य जो नृत्य होता है, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कहता है कि इसकी विशेषताएं बताइएगा, इसका जो वेशभूषा है ये बताएगा, और किस राज्य का है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पंथी नृत्य जो पहला पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, हो सकता है कि पंथी नृत्य अगर ट्रिपिकल पूछेगा भारत में तो छत्तीसगढ़ का है। महान संत गुरु घासीदास के पंथ से ही यह पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है, यानी पंथी नृत्य का नामकरण संत गुरु घासीदास से हुआ है। कहाँ होता है भारत के राज्य में? छत्तीसगढ़ में होता है। मुख्यतः किस भक्ति पर आधारित है? निर्गुण भक्ति पर आधारित है। यह लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो भी नृत्य करता है वो ध्वनि पर सफेद धोती पहनकर नृत्य करता है। तो सारे पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं, आपको बस ये ब्रैकेट बनाना है, पंथ नृत्य लिखना है, एक ब्रैकेट में एक एरो में लिखना है छत्तीसगढ़, और इससे लिखना है कि भाई इसका वेशभूषा क्या है, ये कौन सी भक्ति है, किसके द्वारा, संत गुरु घासीदास, भक्ति निर्गुण भक्ति, कैसा वेशभूषा है, सफेद धोती पहनकर यह नृत्य किया जाता है। कहाँ का? भारत का छत्तीसगढ़ राज्य का पंथी नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। अब फैक्ट बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का देखेंगे भाई क्या है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य, बच्चा जानता है कि कुचिपुड़ी नृत्य भारत का किस राज्य में होता है, तो बच्चा कह देगा भाई आंध्र प्रदेश में होता है। यह कुचिपुड़ी नृत्य यानी एक गांव के नाम पर, जिसका नाम है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर पड़ा है, जो हम लोग ये जानते हैं कि भाई लोक नृत्य है। लोक नृत्य कहीं ना कहीं नामों से लिया जाता है, कहीं ना कहीं भक्ति से ले लिया जाता है, कहीं ना कहीं जनजाति से ले लिया जाता है। तो इस आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नाम एक गांव के नाम से लिया गया है, जिसका नाम है कुचिपुड़ी। यह नृत्य पूरे भारत, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की बात करें, भारत का एक ऐसा शहर जो यहाँ पर बात करता है, आंध्र प्रदेश, जो आप कहते हो भाषाई क्षेत्र पर अलग होने वाला ऐसा राज्य था। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीकों से किया जाता है। नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत के साथ मृदंग, वायलिन आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। केवल आपको कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश को नहीं भूलना है, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमारा काम है पूरी तरीके से आपको डिटेल देना। अब बात आती है केरला फोक डांस इन हिंदी। देखिएगा, केरला फोक डांस में केरल के लोक नृत्य, सबसे पहला आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम से जो आपके 2 पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, आपको लिखना है कि मोहिनी अट्टम में क्या है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, ये भी लिखना है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, कैसी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है। ध्यान दीजिएगा, ये शास्त्रीय परंपरा है। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, ये केरला राज्य का है। हमने आपको बताया पहले से ही, यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। कौन? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय परंपरा पर आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार मोहित करने वाला नृत्य होता है। इस नृत्य में आंखों के, हाथों के तथा चेहरे के हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है भारत का। और मोहिनी अट्टम ये केरल राज्य का एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप इसमें बोलते नहीं है, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हाव भाव होते हैं, आपकी त्वचा के, आपके आंखों के, आपके हाथ के, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरी वाली साड़ी पहनती है। यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है, साड़ी कौन सी? जरी वाली। रंग कैसा? सफेद रंग। कहां पर? मोहिनी अट्टम केरल में। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उसके हाव भाव इंपॉर्टेंट है। एक और लेते हैं भाई, कथकली। कथकली कहाँ का है भैया? कथकली भी आपका कहाँ का है? केरल राज्य का एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विभिन्न महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। कथकली की विशेषता क्या है? महाभारत या रामायण का चरित्र चित्रण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषण जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरे के हाव भाव को विशेष महत्व दिया जाता है। क्वेश्चंस क्या बनेंगे? कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का।
कथकली में किसका विवरण, किसका उल्लेख है, महाभारत या रामायण के चरित्रों का रूपांतरण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कथकली, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, क्या इंपॉर्टेंट है, कब किया जाता है। ठीक है, ये 2-3 नृत्य आपको इस तरीके से केरला राज्य के भी याद रखने हैं। नेक्स्ट वन कहता है ओडिशा फोक डांस इन हिंदी। ओडिशा फोक डांस यानी ओडिशा के लोक नृत्य। ओडिशा के लोक नृत्य में सबसे पहला आता है ओडिसी। ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है, ओडिसी लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ओडिसी लोक नृत्य किसके उपलक्ष्य में किया जाता है, कौन भगवान है। ओडिसी नृत्य ओडिशा से स्टार्ट होता है, यानी भारत का ओडिशा एक राज्य है, वहीं से इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है। यानी ओडिसी नृत्य भारत के ओडिशा शहर में होता है लोक नृत्य। नृत्य का आरंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ। इसका जो स्टार्ट हुआ था वो देवदासी से स्टार्ट हुआ था, यानी मंदिर में। ओडिसी नृत्य मुख्यतः भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं एवं भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है। तो 3 भगवान की बात होती है। अगर क्वेश्चंस में यह आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी में भगवान का जिक्र है और नहीं है, तो फटाफट 3 भगवान आपको याद कर लेने हैं, भगवान कृष्णा, विष्णु, जगन्नाथ। ओडिसी नृत्य के भी कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि नृत्य में हाव भाव आपकी और मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो लोक डांस जो है आपका है, फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो है छोलिया नृत्य। सबसे पहला आता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य से क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। छोलिया नृत्य से क्वेश्चंस बनेंगे कि भारत का छोलिया नृत्य किस राज्य में है। भारत का छोलिया नृत्य किस राज्य में है, तो भारत का छोलिया नृत्य है उत्तराखंड में। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में छोलिया नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। इस नृत्य का चलन उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। समझ रहे हो, विवाह भी होते थे तलवार की नोक पर। भाई मैं तुमसे ही शादी करूंगा, नहीं करोगे तो भाई तलवार लेके उठा के ले जाऊंगा, है ना। छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता है। जब बारात निकलती है तो बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने यह नृत्य करते हैं, यानी इसी तरह दुल्हन के घर तक जाया जाता है। तो समझ लीजिएगा, है ना। अगर आज भी यही होता तो फिर क्या होता। तो भाई छोलिया नृत्य उत्तराखंड में होता है, भारत के उत्तराखंड शहर में। तलवार के नोक पर इसमें विवाह हुआ करते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंजाब फोक डांस इन हिंदी। पंजाब के लोक नृत्य। पंजाब के लोक नृत्य में 2 लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भांगड़ा। भांगड़ा लोक नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है और गिद्दा महिलाओं के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक इंपॉर्टेंट बनेगा। भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब का है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसे त्योहारों और उत्सव पर किया जाता है। गिद्दा पंजाब में ही लोक नृत्य किया जाता है और जिसका नाम गिद्दा है, नृत्य महिलाओं के द्वारा। दोनों में फर्क समझ गए, पुरुषों के द्वारा भांगड़ा, गिद्दा महिलाओं के द्वारा, और यह भी एक पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो 2 पॉइंट भांगड़ा और गिद्दा क्लियर हो गए पंजाब के। बात करते हैं बिहार की। बिहार में बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी वीडियोस में आपको नहीं प्रोवाइड होता होगा। बिहार की बात करें तो बिहार फोक डांस इन हिंदी, बिहार के लोक नृत्य। क्वेश्चन में आता है कि विदेशिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो विदेशिया भारत का बिहार में किया जाने वाला एक विदेशीय नृत्य भोजपुरी भाषाई नृत्य है, डांस है, फोक डांस है। विदेशीय नृत्य बिहार के ग्रामीणी क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य मनोरंजन से भरपूर होता है, साथ ही साथ समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी इस नृत्य से मिलता है। तो विदेशीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र का है, भारत के बिहार स्टेट का है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए हर क्वेश्चंस को ये मत छोड़ो कि नया है या नज़रअंदाज करें। वेस्ट बंगाल फोक डांस इन हिंदी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में सबसे पहले आता है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य है। पहला क्वेश्चन, भारत का किस राज्य का नृत्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल का। संगीत से भरपूर होता है, यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौकों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण और महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन है।
मुखौटे इस नृत्य का विशेष आकर्षण होते हैं, यानी जो आप मुखौटा लगाते हो। मुखौटा एक नृत्य जो हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन अगर हम मुखौटा की बात करें जो आप लगाते हो मास्क, है ना, जी हाँ, वो आप इंपॉर्टेंट है। तो छऊ नृत्य मास्क लगाकर किया जाता है, ऊपर से मुखौटा लगाकर किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं यात्रा, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है। यात्रा की बात करें तो जो पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। यात्रा एक नाट्य अभिनय लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत, संगीत, वाद विवाद आदि होता है। पश्चिम बंगाल में यात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो क्वेश्चन बनेगा कि यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है, फोक डांस है, तो आपका कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। और यह नृत्य भारत के पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। लास्ट वन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य, यानी इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है थाली। थाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कब किया जाता है, त्योहार और शादी के मौकों पर किया जाता है। थाली लोक नृत्य नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठ जाते हैं, जैसे आप बात करते हो यहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, यहाँ पर बैठा, ठीक है। थाली नृत्य में, थाली आप ऐसे याद कर लो कि थाली नृत्य गोली तो होती है, थाली की बात करें अगर, ठीक है, तो थाली नृत्य कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक गोल घेरे में बैठते हैं। इसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं, पहले ये देगा, पहले ये देगा, पहले ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, है ना। इस नृत्य में नर्तक एक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी से भरा लोटा रखकर भी नृत्य करते हैं। समझ रहे हो ना, पुरुषों के द्वारा होता है गोल के घेरे में, और एक प्रस्तुति करते हैं, अपने विशेष प्रकार से अपना शरीर को हिलाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट पॉइंट ये बनता है कि थाली कहाँ का नृत्य है, भारत का हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। अब बताइएगा कोई पॉइंट छूटा है तो ठोको लाइक, फिर ठोको सब्सक्राइब। हर वेशभूषा, हर भगवान, हर उससे जुड़ा हुआ जनजाति, हर चीज़ आपको बता दी। वीडियो फास्ट रहा होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, लेकिन आपको सारा कुछ थोड़ी ना लिखना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।